हेलो फ्रेंड्स, आज हम नदियों के बारे में जानेंगे। इनमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपके पीटीईटी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, इनमें तो हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गंगा उद्गम स्थल हिमालय से भागीरथी के रूप में गंगोत्री हिमनद से उत्तराखंड से होता है। इसका उद्गम स्थल है हिमालय से भागीरथी में रूप में गंगोत्री से उत्तराखंड से होता है। इस नदी की पूरी लंबाई लगभग 2507 किमी है। भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भारत की सबसे लंबी नदियों में आती है। तो नेक्स्ट यमुना नदी। यह यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। पश्चिमी हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की सीमा के सहारे बहते हुए दिल्ली आगरा से होती इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1370 किमी है। दिल्ली मथुरा आगरा नगर इस नदी के तट पर स्थित है। यानी दिल्ली मथुरा आगरा इस नदी के तट पर है। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा कि यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 1370 किमी है। तो नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट जिम्मा यांगजांग झील है। ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट जिम्मा यांगजांग झील है। यह है अशोक के डिब्रूगढ़ और लखीमपुर जिले के बीच। नदी दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। यानी ये नदी दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। असोम में ही इस नदी की दोनों शाखाएं मिलकर माजुली द्वीप बनाती है। फिर इनकी दोनों शाखाएं मिलती है जिससे माजुली द्वीप बनता है। इसलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो नेक्स्ट प्रवाह क्षेत्र तिब्बत अरुणाचल प्रदेश असम बांग्लादेश। यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसका एंड बंगाल की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई 2900 किमी है। यानी सभी नदियों की लंबाई दे रखी है। तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म बनता है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। एक नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। नर्मदा नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इसका समापन स्थल गुजरात में बड़ौद के निकट खंभात की खाड़ी है। इसकी लंबाई लगभग 1300 किमी है। नर्मदा नदी की लंबाई 1300 किमी है। नेक्स्ट महानदी। इस नदी का उद्गम स्थल रायपुर छत्तीसगढ़ की धमतरी तहसील में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से होता है। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसका महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है। सिहावा से निकलकर यानी ये सिहावा से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक महानदी लगभग 885 किमी की दूरी तय कर लेती है। यानी ये सिहावा से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक इसकी लंबाई 885 किमी की दूरी तय कर लेती है। हीराकुड बांध उड़ीसा में सबलपुर शहर के समीप किस नदी पर बनाया गया? इस नदी पर ही बनाया गया है। हीराकुड बांध है जो इस नदी पर ही बनाया गया है। ये क्वेश्चन तो अधिकतर एग्जामों में आ चुका है। इसके प्रवाह क्षेत्र भी पूछ सकते हैं आपको। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और महाराष्ट्र। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नेक्स्ट गोदावरी नदी। यह नदी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। वर्धगंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी 1465 किमी नदी है। यानी गोदावरी नदी प्रायद्वीप पठार के हिसाब से 1465 किमी लंबी सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किमी है। कृष्णा नदी। नेक्स्ट कृष्णा नदी
उद्गम स्थल महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के समीप कई शाखाओं में विभक्त होकर बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी लंबाई 1300 किमी है। रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम स्थल, यह नदी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हिमालय से निकलती है। यानी एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि रावी नदी कहाँ से निकलती है, यानी हिमालय प्रदेश के चंबा जिले से निकलती है। हिमालय से बहती हुई यह नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। यह नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान की जो चिनाब नदी है उसमें जाकर मिल जाती है। पाकिस्तान का लाहौर नगर इस नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ है तथा इसके पश्चिमी तट पर जहांगीर का मकबरा स्थित है। यानी जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है। तो इस जहांगीर का मकबरा रावी नदी पर स्थित है। कोसी नदी। नेक्स्ट, इस नदी का उद्गम कंचनजंगा चोटी से होता है। इस नदी से प्रतिवर्ष बिहार में बाढ़ आने से होने वाली क्षति के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ये आपके आने वाला क्वेश्चन है। तो कोसी नदी। समापन स्थल का गोला बिहार में गंगा में विलय, इसका समापन। तो वीडियो कैसा लगा, हम आज नदियों के बारे में बताया और पहले जो वीडियो थी उनमें आपको जीके के क्वेश्चन, करंट जीके काफ़ी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ भाइयों सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाना। हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अदर स्टूडेंटों को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि उनको भी इसका फ़ायदा हो।